हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल आरबी बीटीसी वाले पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मैथ 2023 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए भाई, ये सवाल नंबर 7वां क्या है। एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात। क्या ज्ञात करें भाई आपको? कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पहले जो जो दिया आप लिख लो। जैसे क्या दिया भाई, एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर, तो लिख भाई लंबाई बराबर 10 मीटर। ठीक भैया। चौड़ाई 6 मीटर, तो लिख भाई चौड़ाई बराबर 6 मीटर। और क्या दिया है? ऊंचाई 5 मीटर, लिख भाई ऊंचाई बराबर 5 मीटर। तो आपसे पूछा कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप फार्मूला अगर भैया कक्षा की चारों दीवारों क्षेत्रफल तो भैया 2 गुणे कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो 2 गुणे लंबाई कितना है भाई? 10 मीटर, तो लिख लो 10 मीटर प्लस चौड़ाई कितना है भाई? 6 मीटर, तो लिख लो 6 मीटर और गुणे ऊंचाई कितना है भैया? 5 मीटर। बात समझ में भैया? अब देखिए 2 गुणे 10 और 6 16 गुणे कितना भैया? 5 गुणा करो भैया, ऐसे गुणा करो भैया। 16 5 80 और 80 नहीं है 160, यानी कितना आ जाएगा भैया? 160। अब देखिए सवाल नंबर 7वां देखिए भैया, बहुत आसान भैया, आप आराम से पढ़िए। आपको यह क्या क्वेश्चन समझ में आएगा और आप अपने पेपर में यह क्या क्वेश्चन करके आएंगे। देखिए भाई 7वां क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब 2 संख्याएं भैया जिनको जोड़ दिया जाएगा 15 आएगा। उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी, यहां से बात पकड़ लो भैया। उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी। मान लो अगर एक संख्या x है, दूसरे इसकी 4 गुनी है, ये सीधी सी बात, दूसरी कितना जाएगा भैया? 4 जाएगा। नहीं समझ में बात? अरे यही कह रहा है एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, यानी कि अगर एक x है तो उसकी 4 गुनी दूसरे की 4 है। ठीक। अच्छा, पहली शर्त क्या है? 2 संख्याओं का योग 15 है, यानी x प्लस 4x बराबर 15। तो 4x भैया 5x बराबर 15। 5 गुणे में भाई उधर जाएगा भाग में, नहीं जानते हैं? देखिए भाई, आप सब लोग जानते हैं बराबर की तरह कोई चीज प्लस में है उधर जाएगी माइनस में, यदि माइनस में उधर जाएगी प्लस में। अगर कोई चीज गुणे में है उधर जाएगी भागे में, भागे मतलब भैया बाटे में, यदि कोई इधर भागे में उधर जाएगी गुणे में। तो 5x मतलब आप जानते हैं भाई, ये लिखा है 5 गुणे x, यानी कि 5 गुणे में उधर जाएगा भागे में, और भागे मतलब बाटे में। तो x बराबर 5 एकम 5 5 3 15। तो x कितना है भैया? 3, यानी एक संख्या आपकी 3 है, दूसरी क्या है भैया? 4 गुणे 3 4 12। आप सही पढ़े भैया। तो संख्याओं को ज्ञात किए, संख्या क्या हो जाएगी भैया? 3 और 12। देखिए भैया सवाल नंबर 8वां। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे भैया, अपना दिमाग लगाएंगे 6 से 4 दोनों को मिलाएंगे। अच्छा, तो 6 4 10 और बड़े का आयतन, यानी अब घन का आयतन जो जानते हैं आप, भुजा का क्यूब, यानी 10 का क्यूब कर दें 10 दम 100 दहम 1000 करके एकदम खुश रहेंगे, जो कि एकदम गलत रहेगा। क्यों? मैं बताता हूँ भैया। पहले समझो, आयतन को तो जानते हो ना भैया। आयतन का मतलब होता है किसी भी आकृति में कितना चीज आ सकता है ना। तो ध्यान समझने प्रयास करो। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघला दिया गया ना। अब ये कितना आएगा? अपने आयतन के बराबर ना, यानी पहले 6 का आयतन निकालो, यानी जिसकी भुजा, पहले एक घन है जिसकी भुजा कितनी भैया? 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन पहले निकालो। आप लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी 6 का क्या हो जाएगा भैया? क्यूब। तो 6 6 36 छंगम 216। तो इसका आ गया। इसी प्रकार इस 4 वाले भी पिघलाओ, तो इसकी भी भुजा कितनी भाई? 4। तो 4 क्यूब 4 16 चौको 64। क्या कह रहा है भाई? 6 सेंटीमीटर और 4 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन, मतलब इनको दोनों को मिला के एक बड़ा घन बनाया गया है, यानी भैया क्या? 216 और 64 को मिला दिया गया। तो 6 4 भैया 10, 6 1 7 1 8 और 200। ये क्या आया भैया आपका आयतन? देखो आयतन है ना इसका, तो आ गया भैया बड़े वाले घन का आयतन। अब आप लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है भैया, यानी किसी भी चीज की जब आप आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में रहता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया 280 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया भैया? चलिए अब अगला सवाल देखिए। यदि आपको समझ में आया भैया
आप कमेंट करिए, आप कमेंट जरूर जवाब दिया जाएगा और आपके लिए अगला वीडियो बना के फिर से समझाया जाएगा। देखिए भैया सवाल नंबर 9 हल कीजिए। क्या हल करना भैया, x प्लस 1/x एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन x माइनस a। तो आप जानते हैं भैया जब दो कोष्टक लगे हैं, अगर किसी संख्या का चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा, गुणा का। यानी इसका मतलब ये लिखा है भैया x प्लस 1/x गुणे भैया x माइनस a। ठीक, अब पहले आप x को ले लो भैया, इन दोनों में गुणा करा दो, यानी x गुणे x माइनस a। अब फिर 1 प्लस 1/x ले लो भाई, गुणा करा दो x माइनस a में, गुणा x गुणे x भैया x स्क्वायर, और a गुणे x तो आपके मन में x आ रहा है या ax। तो बात भैया सही है, चाहे x से लिखो चाहे ax, दोनों सही है, लेकिन ABCD में जो पहले अक्षर आए उसको पहले लिखा करो, जो बाद में उसको बाद में इसको लिखो भैया ax। ठीक भैया, प्लस अब देखो बन गया 1/x गुणे x, तो x से इसका बचे कितना भैया ax, और माइनस a बाई x। तो आप आंसर हो जाएगा भैया x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 माइनस a/x। देखिए भाई सवाल नंबर 10वां, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से कितना अधिक होगी। परस्पर समझते हैं ना एक दूसरे से, मतलब जैसे 89 लिखा है भाई ना, तो 9 की जगह पर 8 ला दो, 8 की जगह पर 9, यानी कितना बन जाएगा 98। कारण 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या कितना अधिक होगी, यानी भाई 98 में से 89 क्या करना है, हटाना है। 18 में से 9 गया भाई 9, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। मैं उम्मीद करता हूं भाई एकदम आसान सवाल था, समझ में आया होगा। अब देखिए भाई सवाल नंबर 11वां और आपका आज का लास्ट सवाल है, फिर अगले वाले वीडियो में मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। देखिए भैया एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। समझिए भैया क्या कह रहा है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, मान लीजिए भैया जो साइकिल की पहिया है कुछ ऐसे बन रहेगी, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये इतनी बात समझ भैया, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कह रहा है 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो आप इतना तो जानते हैं भैया, एक चक्कर को कितना चक्कर लगाएगी, एक चक्कर का मतलब भैया वो कितना दूरी तय करेगी अपने परिधि के बराबर ना, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी, इतनी उसकी परिधि होगी, यानी अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, इसका नाम आपको पहले निकालना पड़े क्या, इसकी परिधि। चलो आप निकालते हैं परिधि। तो आप सब लोग जानते हैं भैया वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है भैया 2πr। तो 2 गुणे पाई, पाई का मान भैया आप जानते हैं 22/7 और 3.14। जो आपकी इच्छा हो रख लो भैया। अब आप देख रहे हो आर का मान 21, इसका मतलब सीधा है भैया आप रखो 22/7, कितना रखना है 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना भैया 21, काटो 7 कम 7 7 3 21, क्या बनेगा साहब 2 गुणे 22 गुणे 3, ये एक चक्कर है भैया। और क्या कह रहा है 100 चक्कर लगाने में पाया कितना, तो एक चक्कर में तो 100 चक्कर में कितना भैया, तो गुणे 100, यानी 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 100। अब गुणा करें तो आपका 2 3 6 6 2 12 6 12 1 13 132 और 00, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। कितना चक्कर लगाएंगे भैया, सॉरी कितना दूरी तय करेंगे भैया, कितनी दूरी तय करेंगे भैया 13,200 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं भैया आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।